हाय गाइस, स्टार्टिंग विथ सिस्ट्स ऑफ ओरल कैविटी। हम इसे 3 वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस इट. नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, WHO classified cysts of oral cavity in 2017 in 3 parts. एक तो cyst of jaws, cysts associated with maxillary antrum and cysts of soft tissue of mouth, face, neck. Let's discuss the number 1, cysts of jaw. cysts of jaw को आगे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक एपिथेलियल, एक नॉन एपिथेलियल. नॉन एपिथेलियल को हम सूडो भी कह सकते हैं. एंड फिर अब एपिथेलियल पे आ जाते हैं. एपिथेलियल फिर से 2 में कैटेगराइज होता है, एक डेवलपमेंटल और एक इन्फ्लामेटरी. और डेवलपमेंट फिर से 2 पार्ट्स में जाता है, ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक. फिर से रिवाइज करते हैं. सिस्ट्स ऑफ जॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एपिथेलियल एंड एपिथेलियल. एपिथेलियल फर्दर डिवाइड्स इनटू डेवलपमेंट एंड इन्फ्लामेटरी. डेवलपमेंट फर्दर डिवाइड इनटू ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक. Now, odontogenic cysts are dentigerous cysts. You need to keep these cysts in mind. It's very, very important. Dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, eruption cyst, gingival cyst of adults, calcifying odontogenic cyst, and lateral periodontal cyst. ये सब cysts, ये बहुत 6 cysts बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी कांट स्किप एनी ऑफ देम. नाउ हमने एपिथेलियल के, डेवलपमेंटल के, ओडोंटोजेनिक पार्ट की बात कर ली. अब नाउ कमिंग ऑन टू एपिथेलियल के, डेवलपमेंट के नॉन ओडोंटोजेनिक पार्ट पे. दैट इज नेजोपैलेटाइन डक्ट cyst, nasolabial, mid-palatal raphe cyst, globulomaxillary cyst, and median mandibular cyst. Now coming on to non-epithelial, that is pseudocyst. उसमें हम 2 देख सकते हैं, solitary bone cyst, aneurysmal bone cyst. अब एपिथेलियल के इन्फ्लामेटरी पार्ट में आ जाते हैं. दैट इज रेडिकुलर, एपाइकल, लेटरल एंड रेजिडुअल cyst. होप आपको सिस्ट ऑफ जॉ की क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी. नाउ सिस्ट एसोसिएटेड विद मैक्सिलरी एंट्रम. ये क्या होता है? एक तो बिनाइन म्यूकोजल सिस्ट होती है मैक्सिलरी एंट्रम की, और एक पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे कभी ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो मैक्सिलरी सिस्ट बनती है, दैट इज सिस्ट एसोसिएटेड विद मैक्सिलरी एंट्रम. नाउ सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ माउथ, फेस एंड नेक. इसमें भी पांचों की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज एपिडर्मोइड सिस्ट, नेजोफेरिंजियल. ये देखो सॉफ्ट टिश्यूज, नेजल, फेरिंजियल. म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट एंड पैरासाइटिक सिस्ट. आई गेस दिस इज इजी टू लर्न. ये देखो नेजोफेरिंजियल अदर पार्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज है, और थायरोग्लॉसल, पैरासाइटिक सिस्ट, और बाकी क्या बची? म्यूकस रिटेंशन सिस्ट एंड एपिडर्मोइड सिस्ट. होप आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ WHO समझ आ गई होगी. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटियोलॉजी. इसमें डेवलपमेंट भी होती है, इन्फ्लामेटरी. डेवलपमेंटल में आगे ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक, वो सारी क्लासिफिकेशन आ जाएगी सारे. और अब टिश्यू ऑफ ओरिजिन कहाँ से डिराइव्ड होती है? या तो सेल रेस्ट ऑफ मैलिस से डिराइव्ड हो सकती है, या रिड्यूस्ड एपिथेलियम से हो सकती है, या डेंटल लेमाइना और रेस्ट ऑफ सेरिस से हो सकती है. टिश्यू ऑफ ओरिजिन से 3 में डिवाइड करके. रेस्ट ऑफ मैलिस से क्या होती है? पेरी अपाइकल एंड रेजिडुअल. रेस्ट ऑफ मैलिस से इन्फ्लामेटरी वाली होती है. यहाँ पे जो हमने इन्फ्लामेटरी पढ़ी थी वो रेस्ट ऑफ मैलिस से होती हैं. अब रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियल से एक तो डेंटिजेरस और एक इरप्शन सिस्ट. ये है ओडोंटोजेनिक सिस्ट दोनों, डेवलपमेंटल, ओडोंटोजेनिक. और डेंटल लेमाइनर रेस्ट ऑफ सेरिस में क्या होती है? ओकेसी एंड लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. ये भी दोनों ओडोंटोजेनिक हैं. क्या कहते हैं? ओकेसी एंड लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. होप आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन समझ आ जाएंगी. थैंक यू. हैप्पी स्टडिंग.